आज से कुछ टाइम पहले बादशाह ने एक गाना निकाला था जिसमें उन्होंने इनडायरेक्टली हनी सिंह को ट्रोल किया था अपने इस लाइन से कि नहीं हो रहा ना। यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक कि नहीं हो रहा। और जब ये गाना आया उसके बाद से एक मीम बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में आ गया और वो इससे रिलेटेड था कि क्या सच में हनी सिंह का कमबैक नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद मीमर्स हो गए, स्टैंड अप कॉमेडियंस हो गए या फिर यूट्यूबर्स हो गए जो रोस्ट वीडियो बनाते हैं, उन्होंने भी अपने मल्टीपल वीडियोस में ये पंचलाइन ऐड की जिसमें हनी सिंह के कमबैक को ट्रोल किया जा रहा था। लेकिन आज के वक्त पे अगर हम देखें तो उनके जैसे बहुत सारे गाने जिन्होंने 100 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ के नंबर्स को अपने गाने में अट्रैक्ट किया है। नेटफ्लिक्स उन पे एक सीरीज़ लेके आ रही है, उनके अभी भी मल्टीपल शोज हाउसफुल जा रहे हैं। और आज के नए नए आर्टिस्ट जैसे करण औजला, AP डिलन, ये सब हनी सिंह को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं और ये चीज़ उनके कंसर्ट के थ्रू दिखती भी है। तो क्या अगर हम इन सब फैक्टर्स को भी इंक्लूड करें उसके बावजूद भी क्या हनी सिंह का सच में कमबैक नहीं हो रहा है? आइए आज के इस वीडियो में हम इस बात पे गौर करेंगे और इन डीप डिस्कशन करेंगे कि क्या सच में ये जो बातें हो रही है हनी सिंह के कमबैक के रिगार्डिंग, क्या वो सच है, और अगर सच है तो कितनी सच है, और अगर झूठ है तो क्या क्या बातें इसमें झूठ है। या फिर अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि ये जो टोटल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है हनी सिंह के कमबैक के अराउंड, या फिर हनी सिंह जब अपने गानों को लाते हैं लोगों के सामने तो उनके अराउंड भी एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया, उन्हें बस एक बेट की तरह यूज किया जा रहा है। क्या ये सच है या फिर नहीं? चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इस बारे में। सो लेट्स बिगिन। देखिए, हम सब जानते हैं कि हनी सिंह बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे थे और उसकी वजह से उन्होंने इंडस्ट्री से काफी लंबे वक्त के लिए खुद को साइड कर लिया था। लेकिन उसके बावजूद उनके गाने जैसे धीरे धीरे से, वन बॉटल डाउन, उनके गाने हर बार टॉप चार्ट बस्टर में शामिल हुए जा रहे थे। फिर चाहे वो ब्राउन रंग हो, डोप शोप हो, 4 बोतल वोडका हो, चेन्नई एक्सप्रेस की टाइटल ट्रैक हो, लुंगी डांस हो, बहुत सारे गाने। लेकिन जब हनी सिंह इस इंडस्ट्री से गायब थे उसी वक्त और रैपर्स बादशाह, रफ्तार, इन सब ने टेक ओवर करना शुरू कर दिया। एंड बादशाह जो इस टाइम के अराउंड सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस होने नहीं दिया और उनके मल्टीपल गाने, फिर चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या किसी फिल्म में हो या किसी स्टूडियो के साथ हो, वो सारे के सारे लगातार हिट्स होते जा रहे थे। और जब सक्सेस एक वक्त के बाद सर पे चढ़ जाती है तो लोग अपने कंपटीशन को अपने नीचे देखने लगते हैं और उन्हें लगता है कि दे हैव अचीव्ड सक्सेस मोर देन देम। और अगर सच में बोलूँ तो ऐसे कुछ केस हुआ था बादशाह के साथ भी। इसलिए जब जाकर हनी सिंह ने वापस कम बैक किया इन द ईयर 2020, उनके गाने जैसे बिल्लो तू अग, जिंगल जिंगल या फिर उससे पहले भी काफ़ी सारे गाने, वो सारे मेगा ब्लॉकबस्टर साबित हुए थे। लेकिन लोगों को हनी सिंह का जो ओल्ड वाइब था ना, वो देखना था, जिसमें उनके ना किसी गाने में रिग्रेट्स, ना किसी गाने में नए ट्यून्स, इन सब से लोगों को ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी। दे जस्ट वॉन्टेड दी ओल्ड हनी सिंह बैक। बट हनी सिंह का प्लान कुछ और ही था। जितने टाइम तक वो बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रहे थे, उनके मन में था कि अब मैं अगर कमबैक करूंगा तो मैं एक नई तरीके की म्यूज़िक इस इंडस्ट्री को प्रोवाइड करूंगा और अपने यूथ, अपने फैंस प्रोवाइड करूंगा। तो इसलिए अगर हम आज भी देखें तो उनके गाने जो कि नए हैं, उनके पुराने गानों से मेल नहीं खाते हैं। अब अगर देखा जाए तो अगर एक आर्टिस्ट अपने पुराने टाइम पर ही अटक कर उसी टाइप का म्यूज़िक प्रोड्यूस करे तो एक टाइम के बाद वो आउटडेटेड हो जाएगा। और जिस म्यूज़िक को सुन के हम बोलते हैं ना कि हाँ, इस म्यूज़िक को सुन के आपको नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आती है, अगर उसी सेम टाइप की म्यूज़िक एक आर्टिस्ट कंटिन्यूसली निकालता रहे तो वो जो नॉस्टैल्जिया वाला फैक्टर है ना, वो भी फेड होने लगता है। एंड इन दी एंड जो वो बात होती है कि उसके पुराने गाने और नए गाने, वो बात नहीं रह जाती है, क्योंकि लोग किसी आर्टिस्ट के पुराने गाने और नए गाने के बीच डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं। एंड हनी सिंह न्यू दैट वेरी वेल। बट यहाँ तक तो सब ठीक ही था। एंड इवन जब बात कंट्रोवर्सी की आती है, खास करके बादशाह और हनी सिंह के बीच, तो आगे ये तक रूमर्स आई थी कि मे बी दे कुड कोलैब वंस अगेन। और जो वो ओरिजिनल माफिया मुंडी वाला ग्रुप था ना, मे बी वो भी कम बैक करेगा। और इस चीज़ की रूमर यहाँ से स्टार्ट हुई थी जब हनी सिंह और बादशाह एक इवेंट में मिले थे जहाँ पर उन्होंने हग्स एंड हैंडशेक किया था। फिर उसके कुछ वक्त बाद उन्होंने ये गाना निकाल दिया जिसके बारे में मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में कहा था, एंड द बीफ स्टार्टेड अगेन। लेकिन जो क्लेम्स बादशाह ने इस गाने में किए थे कि हनी सिंह का कमबैक नहीं हो रहा है, उसे अगर हम आज के करंट सिनेरियो में कंसीडर करें तो वो किसी भी हालत में सही नहीं बैठ रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो हॉलीवुड की एक मोस्ट पॉपुलर सीरीज़ है सूट्स, उसका भी जस्ट हिंदी वर्जन ZEE5 पे लॉन्च हुआ है। और आपको पता है कि उसके जो हिंदी वर्जन है, उसके जो टाइटल ट्रैक है, उसमें किस गाने को यूज़ किया गया है? गेस करिए। मैं बता देता हूँ, गेस करना तो आसान नहीं है। हनी सिंह का मिलियनेयर। और उसके बावजूद जो मैंने बताया कि नेटफ्लिक्स उन पे डॉक्यूमेंट्री बना रही है जो जल्दी रिलीज होने वाली है।
इसके अलावा जो भी न्यू जनरेशन के पॉप स्टार्स हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया करण औजुला, AP ढिल्लन, ये सब हनी सिंह को बहुत ज़्यादा एडमायर और उनको रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही, अगर सही मायने में कहा जाए, रैप कल्चर को इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर किया। हाँ, मैं मानता हूँ उनके पहले बोहेमिया, बाबा सहगल, ऐसे कई सारे आर्टिस्ट थे, बट स्टिल ऑन अ ग्रैंड स्केल अगर किसी ने इस चीज़ को पॉपुलर किया तो वो था हनी सिंह, और इस बात से डिनाई बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। मैं पहले मानता हूँ कि लोगों के अपने अपने ओपिनियन होंगे कि हनी सिंह माइट बी अ गुड म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर, बट एज ए सिंगर एंड एज ए लिरिक्स राइटर इज़ नॉट गुड। और हाँ, मैं भी ये बात मानता हूँ, और मैंने भी ऐसे मल्टीपल गाने सुने हनी सिंह के जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था। फॉर एग्जाम्पल सैया जी एंड कांटा लगा, दोज टू वेयर की मेगा डिसअपॉइंटमेंट ऑफ हनी सिंह करियर। बट यहाँ पर टॉपिक है कि क्या सच में हनी सिंह का कमबैक नहीं हो रहा है? तो देखो, सीधा सीधा बोलूँगा और एक सेंटेंस पे बोलूँगा, हनी सिंह का कमबैक हो गया है। अब ये कोई माने या ना माने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर आप रिसेंटली देखिएगा तो हनी सिंह के काफ़ी गाने, फॉर एग्जाम्पल मिलियनेयर एंड इवन जट मखना, ये 2 गाने शॉर्ट्स हो या फिर रील्स हो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। और आप मुझे सीरियसली बताइएगा कि आपको कौन सा गाना याद है बादशाह का जो आखिरी बार रील्स या फिर शॉर्ट्स में ट्रेंड हुआ था? भले उनके मेगा फैंस इस बात को जानते होंगे, बट एज ए न्यूट्रल ऑडियंस मुझे याद नहीं है लिटरली। और ये जो कमबैक वाली जो थ्योरी बनाई गई है ना, जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे यूट्यूबर्स, रोस्टर्स या इवन मीमर्स हनी सिंह के कमबैक का मजाक उड़ा रहे हैं, दे जस्ट डोंट वांट टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट हनी सिंह ने बहुत अच्छा कमबैक किया है एंड इवन 2025 इज गोइंग टू बी अ मेगा हिट फॉर हनी सिंह। जहां मैं मानता हूं कि हनी सिंह के एब्सेंस में बादशाह, रफ्तार और कई सारे आर्टिस्ट ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी एक इमेज बनाई है, बट द लेगेसी विच हनी सिंह हैज़ क्रिएटेड, इट इज़ स्टिल अनमैचेबल। और भले कोई कितना भी ट्रोल कर ले, कितना भी वीडियो बना ले, इस बात को और झुटलाया नहीं जा सकता कि हनी सिंह इज़ बैक। फिर चाहे वो बैक टू बैक मूवीज़ में गाने हो, बैक टू बैक एल्बम्स हो, बैक टू बैक हाउसफुल शोज हो, इन सब चीज़ों को कंसिडर करके। सो जस्ट स्टॉप मेकिंग फॉल्स एजम्पशंस। सो वेल, यही था एक वीडियो इस पूरे टॉपिक के अराउंड, जो मैंने सोचा कि चलो इस पर भी एक वीडियो बना ही दिया जाए। आफ्टर ऑल ये कंट्रोवर्सी या फिर जो भी कह लो, ये धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, एंड हेंस आई डिड। वेल, इस पूरे टॉपिक पर आपका क्या विचार है और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। हनी सिंह के गाने कभी लिरिक्स पर ध्यान दिया है? मैं हूं वुमेनाइजर, मुझसे अकेले में मत मिल। सिलिकॉन वाली लड़की को मैं पकड़ता नहीं, ब्राउन गर्ल से मेरा दिल भरता नहीं। मैं हूं शेर, घास चरता नहीं। तू है जानता मैं हूं शिकारी, तुझे खा जाऊंगा सारी की सारी। मुझे लिरिक्स बोलते हुए भी अजीब सा लग रहा है। यूनिसेफ ने अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक ये रिपोर्ट पब्लिश करी थी, जिसमें बताया कि कैसे मास मीडिया में औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन उनके खिलाफ वायलेंस का कारण बन जाती है।